आप सभी को कॉलेज मिल गया होगा और जिसको नहीं मिला है उस सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप सभी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सेकंड CSAS का जो सीट एलोकेटेड सेकंड राउंड है उसका ज़रूर वेट करो। और अगर आपके मार्क्स के अंदर 7 से 8 नंबर का 10 नंबर तक का भी फ़र्क है तो नो डाउट कि आप मान के चलो कि आपका कॉलेज ज़रूर मिलना है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जिन आप सभी स्टूडेंट्स को मिल गया है तो आपको बेस्ट विशेज़, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी स्टूडेंट्स को। और जिसको कौन सा कॉलेज मिला है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और भी अगर मैं बताऊं आप सभी को तो अभी ना आपका जो पोर्टल है जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर एक्सेप्ट और अपग्रेड वाला ऑप्शन ओपन होगा। हालांकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उस कॉलेज के अंदर आपको अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फ़ीस पेमेंट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट वाला बटन आई होप कि आपने क्लिक कर दिया होगा, और जो भी आपको कॉलेज मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस वीडियो के अंदर ना मैं आप सभी को, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है और जिन स्टूडेंट्स को मिल गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर वहाँ कैंसिल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ जाता है तो उसको कैसे रिसॉल्व करना है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ है स्टूडेंट्स की कट ऑफ से रिलेटेड, और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना आप सभी लोग। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है एडमिशन से रिलेटेड इस सिंगल वीडियो के अंदर। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आप सभी को जो हो वो सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट कर लेना जो भी आपका कॉलेज मिला है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST EWS स्पोर्ट्स, मतलब जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल आपके जिस कॉलेज के अंदर जो है वो नाम आपका आया है तो उस कॉलेज के कन्वीनर होते हैं। एटलीस्ट टीचर की ड्यूटी, प्रोफेसर्स की ड्यूटीज़ होती है, टीचर्स की ड्यूटीज़ होती है उसको चेक करने के लिए, तो वो चेक करते हैं। चेक करने में प्रोसेस लगता है 2 से ढाई दिन का टाइम लग जाता है। कहीं जल्दी भी हो जाता है, कहीं क्योंकि 70+ कॉलेजेस है तो थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो पहला तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में बिल्कुल डिले नहीं होना है। डिले नहीं मतलब अगर थोड़ा बहुत डिले हो तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि अब क्या हो गया, है ना। इस तरीके से कई स्टूडेंट्स पैनिक में आ जाते हैं, तो वो पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फ़ीस पेमेंट करोगे आप, और फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो जिस भी कॉलेज और कोर्स के अंदर पर्टिकुलर आपने एडमिशन लिया है वो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात रही जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गया है उन स्टूडेंट्स की। अब मैं बात करता हूँ जिन स्टूडेंट्स के कॉलेज नहीं मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी का फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन नहीं मिला है, कॉलेज नहीं एलोकेट हुआ है, तो अगर आप अपने प्रेफरेंस के अंदर एक तो चेंज ना करना, और चेंज करना भी तो अगर आपकी मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके मार्क्स जो है वो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स के मान के चलो कि 490 मार्क्स बन रहे हैं, मैं बहुत कम ही मार्क्स लेकर चल रहा हूँ कि अमूमन इस मार्क्स के ऊपर स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो जाता है, अच्छा मार्क्स है। अगर उस स्टूडेंट्स को कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है और कट ऑफ जा रही है 480 के आसपास, मतलब 500 के आसपास, और आपके मार्क्स हैं 490 के आसपास, तो 8-10 नंबर का भी डिफरेंट है, 5-6 नंबर का भी डिफरेंट है। तो ज़रूर आप अपने प्रेफरेंस सीट को जो अच्छे से एनालिसिस करके उसका फ्रेम कर दो उस प्रेफरेंस को। और जो थोड़े अगर आपने टॉप के कॉलेज रखे हैं नंबर 1 पे, तो उसको नीचे मतलब हटा दो या फिर नीचे कर दो, बल्कि आप जो है वो उस पर जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं और साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं तो उसमें ऐड कर दो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके। दूसरी चीज़, अगर आपने कोर्स में बहुत ज़्यादा मतलब टॉप कोर्सेज भर रखा है, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स बहुत टॉप कोर्स है, बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री पॉलिटी कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटी ऑनर्स भर रखा है, तो आपको सेकंड थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो रखो ही रखो उसको, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आप थोड़ा कोर्स में भी कॉम्प्रोमाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसको वहाँ अप्लाई कर दो। यानी कि बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री भर दो, हिंदी प्लस पॉलिटी कर दो। किसी स्टूडेंट्स को अगर पढ़नी है संस्कृत तो संस्कृत प्लस हिस्ट्री कर सकते हैं, संस्कृत प्लस पॉलिटी कर सकते हैं। तो ये तो बात मैंने तीसरा जो है वो
आपको पॉइंट बताया कि किस तरीके से आप एडमिशन को कंफर्म करवा सकते हो श्योरली। मैं बता रहा हूँ अगर आपके मार्क्स के अंदर 5-6 नंबर का भी डिफरेंट है तो मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एडमिशन सेकेंड राउंड के अंदर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और पहली बात ना, आपको एनालिसिस करना है और कट ऑफ ज़रूर चेक कर लेनी है कॉलेजेस की, ठीक है। वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी अच्छे तरीके से, तो कट ऑफ चेक कर लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको फिर क्या करना है आगे, तो देखो आपके पास ऑप्शन तो हैं। अगर आपको इम्प्रूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव इन द सेंस की अगर बात करूं तो आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो सकते हो CUT एग्ज़ाम को लेकर और इस साल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको टॉप नॉच और टॉप कोर्सेज और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नहीं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास जा सकते हो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आप डिस्टेंस से कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं और मैं तो रिकमेंड करूँगा आप सभी को, अगर आपको अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स चाहिए और इस बार कुछ कमी क्या क्या रह गई हैं आपकी, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई या एग्ज़ाम किस तरीके से अच्छा नहीं गया, तो उस कमियों को लिखो, उस पर काम करो। एज आपका बिग ब्रदर होने के नाते या मेंटर होने के नाते मैं यही सलाह दूंगा। अगर फ़ीस की प्रॉब्लम्स हैं तो क्योंकि भाई अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करोगे तो नो डाउट आपको 7-8 लाख रुपए खर्चा बैठेगा ग्रेजुएशन का। और वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में 30-40-50-60 हज़ार तक में हो जाएगा आपका। तो बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है ना। यहाँ पर आर्थिक जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं, आर्थिक चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये आपको बहुत सोच समझ के करना है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है। आपके घर वालों को ये सारी चीज़ें बता के डिसीज़न लीजिएगा आप सभी लोग। एज अ मेंटर होने के नाते मैं यही सलाह दूंगा। अदरवाइज़ आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रॉप लेके और फिर अच्छे से तैयारी करो और अच्छा नंबर ले आओ, अच्छे कॉलेज के अंदर फिर दोबारा अप्लाई करो। तो ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। एक चीज़ मैं और बताऊं कि अगर आप जिद पे जाओगे कि मुझे इसी बार एडमिशन लेना और मार्क्स कम है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रेफरेंस सीट के अंदर देखो, ये चीज़ें ना कोई नहीं बताने वाला है। मैंने बहुत बहुत मतलब स्टूडेंट्स को देखा है, मतलब जो भी बताते हैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को, तो उनको शायद ये चीज़ें नहीं पता। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे साउथ कैंपस का कॉलेज हो, ऑफ कैंपस का कॉलेज हो, एक अच्छी स्टडी तो यार सब कॉलेज के अंदर हो ही जाती है। अगर आपको साल बचाना है तो नो डाउट आप अपने प्रेफरेंस के अंदर इवनिंग कॉलेज को भी प्रायोरिटी दे सकते हो अगर आपका एडमिशन लेना ही है तो। ये मेरा सजेशन है पर्सनली, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। मेरे पास जो स्टूडेंट अगर हैं जो ऑफलाइन में हैं, जो मेरे से खूब पर्सनल इंटरेक्शन में हैं, तो ऑलमोस्ट उन सभी का स्टूडेंट्स का हो गया है एडमिशन, अच्छे अच्छे कॉलेज में हुआ है। एक स्टूडेंट का हिंदू कॉलेज में हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही है। मैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस यहाँ देता हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, जिनको सीट नहीं मिली है, नो डाउट यार एक दुख की तो बात है और उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। दुख की बात तो है, लेकिन दोबारा खड़े हो, कोई बात नहीं, दोबारा से अच्छे से लगो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन फिर दोबारा स्टार्ट करो। तो अगर आपको साल मतलब अच्छा मतलब कॉलेज नहीं मिलेगा तो तब की कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और घर वालों को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना ये सारी चीज़ें, कि अभी आपके पास जो है वो मेंटल बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और इस मेंटल बर्डन को कोई नहीं समझेगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके केसेस बहुत डिफरेंट और बहुत अलग चीज़ें होती है, तो वो मैं डील करता हूँ उन स्टूडेंट से, कैसे डील करता हूँ मुझे पता है। और अभी आप लोगों की जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली होगी उनकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो मैं ही समझ सकता हूँ, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ इस तरीके से वो गुजरते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही वो रहेगा सजेशन मेरा, बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट्स को। और देखो, हार मत मानो आप सभी लोग। अगर आपको अच्छा कॉलेज इस बार नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करो। और फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे हो, तो प्राइवेट की तरफ मूव कर सकते हो। और मैं बताऊँ, प्राइवेट की तरफ जाओगे तो आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगा,